मुझे इंश्योर करें मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सीएसएस में पोजीशंस के बारे में, कि हम किस तरह से एलिमेंट्स को अपने पेज में, अपने डॉक्यूमेंट के फ्लो में हम उनको पोजीशन कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। और किस तरह हम उन्हें टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट साइड पर अलाइन कर सकते हैं या हम उन्हें रख सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल HTML की फाइल बनाई है जिसमें मैंने जस्ट इसका टाइटल दिया है, और ये सीएसएस की पोजीशंस के तौर पर मैंने इसका जो है वो हेडिंग दी है इसकी, यहाँ। अब हम बात करते हैं कि हमारी पोजीशंस किन किन तरह की हो सकती है। हमारे पास डिफरेंट तरह की जो है वो टाइप्स आती हैं पोजीशन की। सबसे पहली टाइप है स्टैटिक, रिलेटिव, फिर एब्सोल्यूट है, फिर फिक्स्ड है और स्टिकी है। जो स्टैटिक है वो हमारे पास डिफॉल्ट हमारे पास पोजीशन होती है जो कि फॉलो करती है नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी एलिमेंट बनाते हैं तो हमारे पास जो किसी भी एलिमेंट की जो हमारे पास पोजीशन है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें यहाँ पर अपने कोड में, अगर हम एक div बनाते हैं और इसको हम आईडी देते हैं बॉक्स की, और हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, या हम यहाँ पर ही अगर चाहें कि हम CSS पुट करें, स्टाइल टैग में, तो इस बॉक्स को हमने विड्थ दी है 100 पिक्सल की, हाइट दी है हमने 100 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर हमने उसको रेड दे दिया। पोजीशन अभी हम डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि पोजीशन को हमने देखना है कि हम, अगर हमारे पास स्टैटिक पोजीशन आती है तो हम किस तरह से इसके साथ डील कर सकते हैं। तो अगर हम अपना देखें इसको, तो हमारे पास एक रेड बॉक्स आ रहा है। अब क्योंकि हमारी जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो हमारे पास स्टैटिक होती है, तो हम इसको लेफ्ट, राइट या टॉप और बॉटम पे उसको हम उसके स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये यूज करते हैं और अगर हम अपने कोड पर जाते हैं तो ये मूव नहीं कर रहा, ना ये आगे हुआ है ना ये पीछे हुआ है, ठीक है। तो हमें जो ये प्रॉपर्टी है स्टैटिक, ये इसलिए यूज होती है जो कि डिफॉल्ट है, और इसको हम, जब ये प्रॉपर्टी यूज होती है तो हम अपनी किसी भी एलिमेंट को मूव नहीं कर सकते। अगर हमने किसी भी एलिमेंट को मूव करना है तो हम फिर रिलेटिव पोजीशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन, अब हम यहाँ पर रिलेटिव करते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि हम, जैसे कि डिफाइन है, पोजीशन रिलेटिव टू इट्स ऑन नॉर्मल पोजीशन, की जैसे ही हम जहां इसको हम मूव करना चाहते हैं अपने एलिमेंट को, वहां ये मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि टॉप से इसकी 50 px की स्पेस हो पिक्सल की, और लेफ्ट से 50 पिक्सल की स्पेस हो। तो अगर हम अब ये देखें, तो अब यहाँ पर ये टॉप से भी 50 पिक्सल की स्पेस पर आ गया और लेफ्ट से भी। तो इस तरह से हम अपनी पोजीशन किसी भी एलिमेंट की स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट, जो हमारी डिफॉल्ट पोजीशन है जो कि चेंज नहीं होती। और अगर हमने चेंज करना है तो फिर हम रिलेटिव पोजीशन का यूज करते हैं। अब एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है? रिमूव्ड फ्रॉम फ्लो पोजीशन रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। अब यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट आता है। इसके लिए हम एक और बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स 1 होगा और ये बॉक्स 2। इस बॉक्स को हम बॉक्स 2 की आईडी दे देते हैं। अब क्योंकि हम इस बॉक्स के साथ डील कर रहे हैं तो इसकी जो है वो बॉक्स 1 आ जाएगा ये। और जब हम बॉक्स 2 की बात करेंगे,
तो बॉक्स टू को अगर हम विड्थ दें 50 px की, हाइट दें हम 20 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर हम ब्लू दें और पोजीशन हम एब्सोल्यूट दें। यहाँ पर हमने पोजीशन रिलेटिव दी है। हमने जब भी किसी भी एलिमेंट के साथ डील करना है, तो हमने जब उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो हम रिलेटिव यूज करेंगे। लेकिन अगर हम पेरेंट और चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो फिर हम जो चाइल्ड है उसको हम एब्सोल्यूट पोजीशन देंगे, और हम देखेंगे कि अब हम अगर अपना आउटपुट देखें, तो ये शो हो रहा है कि हमारा जो चाइल्ड है वो पेरेंट के अंदर है। और अगर हम अब अपने पेरेंट को चेंज करें, जो कि हमारा बॉक्स वन है, अगर हम इसको 100 px पे भी चेंज करें, तो वो हमारा जो बॉक्स टू है वो इसके अंदर ही रहेगा। यानी कि हमारे पास टॉप और लेफ्ट बॉक्स वन में चेंज हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमने एब्सोल्यूट यूज किया है पोजीशन, तो बॉक्स टू विद इन बॉक्स वन ही रहेगा। बॉक्स वन की पोजीशन चेंज होगी, उसका टॉप लेफ्ट राइट में फर्क आएगा, लेकिन हमारा जो चाइल्ड है वो एब्सोल्यूट पोजीशन होने की वजह से विद इन बॉक्स वन ही रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फिक्स्ड की, तो रिमूव फ्रॉम फ्लो पोजीशन रिलेटिव टू व्यू पोर्ट, इसका मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट है वो अब हमारी पोजीशन वो बिल्कुल स्टिक हो जाता है, एक स्पेसिफिक जगह पर फिक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पी टैग लेते हैं, और मैंने 1000 लाइन्स जो हैं वो एक टेक्स्ट के यहाँ लिखी हैं, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर हम अब इसकी पोजीशन जो हमारा बॉक्स वन है, अगर हम बॉक्स टू को हटा दें और बॉक्स वन ही रखें, और इसकी पोजीशन हम फिक्स्ड करें, तो हम देखेंगे कि हमारा जो बॉक्स है वो फिक्स हो गया है। यानी हमारा डेटा स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर पैराग्राफ में, लेकिन हमारा जो ये है बॉक्स वो एक ही जगह पर फिक्स हो चुका है, ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके यानी पोजीशन, यानी जैसे जैसे हमने नैव बार बनाने होते हैं या हमने हेडर फुटर बनाना होता है, तो हम उसे एक ऊपर हम फिक्स कर देते हैं कि यहाँ पर ये फिक्स रहे, और हमारा बाकी जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल होता रहे। बाकी जो कंटेंट है, हम डिफरेंट कंटेंट यूज करते हैं, डिफरेंट सेक्शन यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो नैव बार है वो मेन पेज पे फ्रंट पर ही रहता है और वो स्टिकी और फिक्स्ड रहता है। तो हम इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टॉप और लेफ्ट के स्पेस को निकाल दें, तो यह बिल्कुल ऊपर यहाँ पर फिक्स हो गया है। इसकी हम पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल टॉप पर आए, तो ये टॉप है। और अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल बॉटम पर, तो बिल्कुल बॉटम पर चला गया ये। इसको क्लियर करने के लिए मैं एक और यूज कर लेती हूँ, ताकि क्लियर ज्यादा अच्छा दिखे हो जाए। अब ये देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल बॉटम में है हमारा टेक्स्ट, बाकी स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन हमारी जो ये बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये एक ही जगह पर पॉइंट हो चुका है। हम इसको लेफ्ट पर भी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल लेफ्ट पर आए, और अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल राइट पर आए, तो इस तरह से हम इसको राइट पर मूव हमने करवा दिया इसको। उसके बाद हमारी जो पोजीशन एक है वो स्टिकी है, रिलेटिव अंडर स्क्रॉल थ्रेशोल्ड। ये भी फिक्स की तरह ही है, लेकिन अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ज्यादा वाज़ेह होगा कि इसमें और स्टिकी में क्या फर्क है, इसमें और फिक्स में क्या फर्क है। ये देखें, पहले हमने जब स्टिकी किया, फिक्स किया, तो उस बॉक्स ने अपनी ये जिस बाकी जगह थी
ये स्पेस एम्प्टी नहीं छोड़ी, यानी वो इसी स्पेस को ले रहा है, यूज कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर स्टिकी यूज करते हैं तो बाकी स्पेस ये एम्प्टी छोड़ रहा है, यानी अपने डिव को इसने पूरा कंटेन किया है इस बॉक्स ने। और जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो नीचे शो हो रहा है। ठीक है। लेकिन जब हमने बात की है फिक्स्ड की, तो फिक्स्ड में ये हो रहा है कि हमारी जो ये बॉक्स है, ये अपनी स्पेसिफिक जगह पूरी कंटेन नहीं कर रहा, बल्कि ये पोजीशंस और फिर ये टेक्स्ट इसके साथ ही शो हो रहा है। यहाँ तक किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैम जो टेक्स्ट है इसको आप मूव कीजिएगा। इस टेक्स्ट पर। जी। अब इसको जी। दूसरा स्क्रॉल डाउन करें। ये अपनी फिक्स की हुई है या फिर स्टिकी की हुई है? स्टिकी कीजिएगा पोजीशन जो बॉक्स की थी। सही है, बस वो स्पेसिंग का डिफरेंस है इन दोनों में। जी। ठीक। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, वो फिक्स होगा तो मैम उसमें क्या है, एक और भी होता है ना इसके साथ, बॉक्स भी साथ मूव कर रहा होता है। वो कौन सी पोजीशन है? मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। ये हमारा स्क्रॉल हो रहा है, ये हमारी पोजीशन है स्टिकी। अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो हमारी वो पोजीशन फिक्स हो जाती है। हमारा टेक्स्ट मूव कर रहा है, हमारा वो ये जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन हमारा जब हम स्टिकी यूज करते हैं तो हमारा ये पोजीशन, जी, इसका फर्क है कि ये एक तो ये असाइन, ये एक स्पेस। स्पेसिंग मेंटेन कर रहा है। जी, स्पेस होता है। और उसमें कौन सी पोजीशन है कि जो साथ में बॉक्स भी साथ टेक्स्ट के साथ मूव करेगा? हम चाह रहे हैं भी बॉक्स भी हमारा ऊपर चल जाए, जैसे टेक्स्ट ऊपर चला जाए। वो कौन सी पोजीशन होगी? आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट पे मूव करें, हाँ जी। मतलब बॉक्स पे मूव करें साथ साथ। हाँ जी, साथ ये भी मूव करे। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं। मैम अलीजा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में जिस क्वेश्चन कर रहे हैं? जी, इसको रिलेटिव कीजिएगा जी सर। बॉक्स को। ऑफिसर। जी सर। तो काशिफ, अभी तो मुझे यही पता है कि जो हमारा ये फिक्स्ड और स्टिकी है, उसमें जो पोजीशन फिक्स्ड है वो हमारा, यानी वो स्पेस पूरी प्रॉपर नहीं लेता। ठीक है। और जो फिक्स्ड है, जो स्टिकी है, वो हमारी पूरी पोजीशन ले लेता है। जो फर्दर आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको फिर ठीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। ठीक थैंक है। यू। थैंक यू मैम। ओके सर। ये आपका क्वेश्चन नोटेड हो चुका है। आगे हम बात करते हैं, जैसे हमने बात कर ली स्टैटिक पोजीशन तो रिलेटिव पोजीशंस की, कि अगर हमने किसी भी, जो हमारी बाय डिफॉल्ट है पोजीशन वो स्टैटिक है। और जो रिलेटिव पोजीशन है, अगर हमने अपने एलिमेंट को मूव करवाना है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, तो हम उसे किसी भी एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन देनी होगी। अब हमारे पास की वैल्यूज एब्सोल्यूट के लिए आ जाती हैं कि वो रिमूव हो जाता है, यानी डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर चला जाता है हमारा जो एब्सोल्यूट वाला डेटा है, एब्सोल्यूट वाला जो एलिमेंट है, और वो अपने पेरेंट को देख रहा होता है कि उसका पेरेंट जिस लिहाज से पोजीशन है उसके रिलेटिवली वो मूव करता है। और फिर हम बात करते हैं पोजीशन फिक्स की। और ये वो है एलिमेंट जब हमारे पास जो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हमारा जो एलिमेंट है वो फिक्स हो जाता है। इवन जब यूजर स्क्रॉल करता है तब भी वो स्टिकी फिक्स्ड ही रहता है। और फिर हमारे पास पोजीशन स्टिकी है,
और ये एक रिलेटिव भी है, लेकिन ये एक पॉइंट पर प्लेस हो जाता है, लेकिन और अपनी जगह पूरी स्पेसिफिक ले लेता है। फिर एक चीट शीट है जिसमें बताया हुआ है कि फ्लो में कौन कौन से, यानी हमारे पास जो व्यू पोर्ट का फ्लो है उसमें हमारे पास स्टैटिक है, रिलेटिव है, लेकिन एब्सोल्यूट जो है वो व्यू पोर्ट के फ्लो से बाहर चला जाता है, वो अपने एंसेस्टर को देख रहा होता है। अब हम सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्सेस की बात करते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले में फ्लेक्स बॉक्सेस कैसे काम। यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लेक्स की। हम 4 बॉक्सेस ले लेते हैं। इसमें है, हमने अपने फर्स्ट बॉक्स को विड्थ हाइट दी है और बैकग्राउंड कलर दिया है। इसी तरह सेकंड बॉक्स है, इसी तरह हमारा थर्ड बॉक्स आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं यहाँ पर। Swift कलर। तो हमारा ये अभी ये बॉक्सेस बनकर आ गए हैं। अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की कि हम किस तरह से इन बॉक्सेस के साथ डिस्प्ले को यूज करते हुए डील कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स बॉक्सेस की कि हम फ्लेक्स का इस्तेमाल करते हुए और फ्लेक्स के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए इन बॉक्सेस को अलाइन कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 4 बॉक्सेस आ गए हैं। हमारे पास बाय डिफॉल्ट अगर हम अब हम कंटेनर की एक क्लास हमने बनाई है आईडी, इसको हम क्लास बना देते हैं। अब इस कंटेनर की क्लास को हम अगर पोजीशन दें, हम चाहते हैं कि जो इसका डिस्प्ले है वो फ्लेक्स हो, तो वो हमारे पास इस तरह से इसकी पोजीशन आ गई चारों बॉक्सेस की। जब हम फ्लेक्स की बात करते हैं, अ, जी सर काशिफ। मैम इसलिए हमने वो चेंज क्यों किया, आईडी से क्लास क्यों लिया हमने? उसका कोई मेन रीजन नहीं है, हम जी। बस क्लास, हम आईडी भी यूज कर सकते हैं, हम क्लास भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, हम आईडी भी यूज कर सकते हैं, आईडी के साथ ही चलते हैं। क्लास हम बेसिकली आईडी हम लेते हैं स्पेसिफिक चीज के लिए, यानी वैसे हमने बॉक्स 1 है, अब हमने किसी और जगह यूज नहीं कर सकते, लेकिन कंटेनर है तो अगर हम किसी और डिव को भी चाहते हैं कि हम कंटेनर की प्रॉपर्टी दें तो हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम, हमारी अपनी मर्जी है।
क्लास हम जब जानते हैं कि हम मुख्तलिफ जगह पर हमने एक ही चीज यूज करनी है, तो हम क्लास यूज करते हैं और आईडी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए। लेकिन इधर हम स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिजाइन ही करें, तो हम आईडी के साथ ही चलते हैं, नो इशू। अब हम बात कर रहे थे डिस्प्ले के बारे में, कि हम जब डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो हमारा, जैसे हमने यहाँ पर कंटेनर की जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स किया है। अब कंटेनर का डिस्प्ले फ्लेक्स करने से हमारा जो कंटेंट था वो एक हॉरिजॉन्टली शो हमें होने लग पड़ा है एक ही लाइन में। ठीक है। फिर फर्दर हमारे पास इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस भी आती हैं फ्लेक्स की। इसमें हमारे पास है फ्लेक्स डायरेक्शन आ जाती है। अब अगर हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट है वो रो होती है, अगर हम रो ही सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो हमारे पास बॉक्सेस हैं, वो एक रो में ही है। जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है फ्लेक्स में, जो डिस्प्ले है, वो रो की फॉर्म में होता है। और अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें तो हम इसकी पोजीशन को कॉलम कर सकते हैं। अब कॉलम करने से क्या होगा कि हमारी जो ये सीएसएस के जो हमारे बॉक्सेस हैं वो एक कॉलम की शेप में आ गए हैं। और अगर हम कंटेनर को व्यू करें तो और हम इसको अपनी मार्जिन दें या पैडिंग या बॉर्डर वगैरह दें, तो हमें फर्दर वो ज़्यादा अच्छा विजिबल हो जाएगा। ये हमारा बॉर्डर। हम हाइट दे रहे हैं व्यू पोर्ट की हाइट के अकॉर्डिंग। हम इसको 80, पूरी स्क्रीन की, हमारे स्क्रीन की 80% हाइट दे रहे हैं। तो हमारी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है, हम बात करें तो उसके बारे में, कि वो कॉलम भी आ सकती है और रो भी आ सकती है। और इसके अलावा हम इसको, जैसे हमारा, अगर हमने रो की बात की है, हम अगर इसमें 1 2 3 डाल दें, 1 2 3, इस बॉक्स की कलर चेंज कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर टेक्स्ट हो रहा है, अब हमें ज्यादा अच्छा विजिबल हो जाएगा। फॉन्ट साइज उसका दे देते हैं। मैम इसमें जो आपने सेकंड लाइन है, लाइन नंबर सॉरी 10, इसको कमेंट आउट कीजिएगा प्लीज। कौन सी लाइन से? लाइन नंबर 10, जी इसी को इसको कमेंट कीजिएगा, हाँ कमेंट। जी। हाँ जी। अब दिखाइएगा क्या आउटपुट शो हो रही है। इसके इसमें क्या फर्क आ रहा है? पहले भी तो हमने जब पोजीशन नहीं दी थी तो पहले भी वो कॉलम की शेप में आ रहा था। अब नहीं, इसको हमने सही है, ठीक है। फ्लेक्स। अच्छा, पहले पहले हमारा कंटेनर हमारा फ्लेक्स नहीं था। हमारे ठीक है। जैसे हम सिंपल वन बाय वन जैसे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं वैसे आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अब ये H1 है, H1 के बाद डेफिनेटली डिव है, ठीक है। इसके बाद हाँ फिर जी। H1 लगाएंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ रहा था कि बॉक्स 1 है, फिर बॉक्स 2 कॉलम है, की फिर बॉक्स, बॉक्स 3 है। जी। कॉलम कॉलम की शेप में। कॉलम, क्योंकि हमारा जो पेज है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो जी। हमारा ये कॉलम की शेप में ही आता है ना। हमारा जो डेटा है वो ऊपर से नीचे ही जाता है, यानी ऐसे आता है, ठीक है। ठीक है। यानी यहाँ स्टार्ट होकर यहाँ बॉटम में जाता है, ठीक है, जी। टॉप से बॉटम तक। तो ये इसलिए था, तभी मैंने ये कंटेनर की आईडी लगाई है, ताकि हमें पता चले कि हम जब फ्लेक्स यूज कर रहे हैं तो हमारा चेंज क्या आ रहा है। ठीक है। ठीक है। जी। जी। तो जैसे हमने H1 किया, फिर div 1, फिर क्योंकि हमने ये 4 बॉक्सेस लगाए थे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, अब हमने कंटेनर की जो प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है, अब हमारे जो ये बॉक्सेस हैं, हमने इनको कहा है कि ये कॉलम में हो। अगर हम यहाँ पर कॉलम करते हैं तो ये ऐसे आ रहे हैं, और अगर हम यहाँ पर कॉलम नहीं करते तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स में है। जो हमारे पास डायरेक्शन है वो रो है। अब जो आपका तो क्वेश्चन अब है इसको, जी मेरा वो क्वेश्चन ये। ये भी है ना। जी। हम नॉर्मली उसको वो कॉलम में आ रहा था, ठीक है। हमने उसको फ्लेक्स यूज करके फिर उसको वो
रो में ले जी, लिया, फिर कॉलम यूज करके फिर उसको क्यों डाइवर्ट कर कन्वर्ट मैं करवा रहे आपको हो? बता मैं आपको जी। बताती हूँ। ये थैंक यू। देखें, आप ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, हम हाँ इन बॉक्सेस को ऐसे लिख रहे हैं कॉलम में, ठीक जी। है। हम क्यों दोबारा से उसको सेट कर रहे हैं कि ये हमारे पास फिर कॉलम में या फिर रो में आए, ये जी। क्वेश्चन है। हाँ जी। जी। हाँ, बाय डिफॉल्ट हमारा जो बिहेवियर है पेज का वो तो ये है कि हम टॉप से बॉटम तक जाते हैं, हम कोई भी कंटेंट लिखेंगे वो टॉप टू बॉटम शो होगा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंटेनर की, और बात कर रहे हैं हम सीएसएस की प्रॉपर्टी डिस्प्ले की। हमारे पास जब हम बात करते हैं, जब हम कार्ड्स के साथ डील करते हैं, ठीक है, तो हमारे जी। पास जो कार्ड है, जब आपने फॉर एग्जांपल टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे आपने, टेस्टिमोनियल्स हैं, कोई भी कार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे ये कार्ड्स हैं, ठीक है, अब हमें पता है कि हमने पूरा पेज तो हमारे पास आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जब ये तो बड़ी स्क्रीन के लिए ना कि हमारे पास ये 3 कार्ड शो हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो तो ये पूरे पूरे नहीं शो होंगे, या जब स्क्रीन ज्यादा बड़ी हो तो कैसे शो हो। तो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं हर स्क्रीन की लिमिट के लिए कि हमारे पास जो टेस्टिमोनियल है वो या तो एक तो ऐसे हो सकता है कि ये तीनों एक ही जगह पर एक ही लाइन में आ जाए, जैसे कि ये एक आ रहा है, ठीक है। और हम ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास जब स्पेसिफिक स्क्रीन की विड्थ और लेंथ हो, स्क्रीन की विड्थ हो, तो ये जो एलिमेंट जो है वो तीनों इकट्ठे हैं, या ये एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक एक करके हैं, ये कॉलम में है या रो में है। तो हमें जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है फ्लेक्स की वो हमें ये हैंडल करवाती है सॉरी, कि हम ये डील कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा बिहेवियर है हमारी वेबसाइट का वो टॉप टू बॉटम होता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं कि इसलिए हम इसको इग्नोर करें कि हमने यहाँ पर कोई कंटेनर या फ्लेक्स यूज किया है, ठीक है। जी। थैंक यू मैम। मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया, आपको क्लियर हुआ? हाँ। हाँ जी। और ये ठीक है। क्वेश्चन से टाइम आपका वेस्ट नहीं होता? नहीं, चलिए, बिल्कुल नहीं। थैंक यू। थैंक यू। तो हम बेसिकली जब पोजीशंस की बात करते हैं या कार्ड्स को हैंडल करना हो जब हमने, तो हमें एक कंटेनर बनाना पड़ता है, ठीक है। जब हम अभी तो हम छोटी छोटी सेक्शंस बना रहे हैं ना, या जब हम जैसे आपने ये वेबसाइट देखी होगी, ये देखें, तो यहाँ पर है कि इसके लिए एक अलग कंपोनेंट यूज हुआ है, इसके लिए एक अलग है। तो इन कंपोनेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए कि हम इन कंपोनेंट्स का डील करें, हम कंटेनर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपने कोई पोर्टफोलियो बनाना है या कोई लेआउट बनाना है, तो आप एक डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर, एक लेआउट, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है वो हमें इन डिफरेंट कंटेनर से डील करने के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि हम अपने पोजीशन कर सके डिफरेंट कार्ड्स को और डिफरेंट सेक्शंस को। बाय डिफॉल्ट हमारी जो फंक्शनैलिटी है डिस्प्ले की वो हमारे पास आती है रो में, और हम जब कॉलम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उन उन सबको कॉलम कॉलम में लाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे आ जाएगा। और इसके अलावा अगर हम रो की ही बात करें, तो रो में एक और प्रॉपर्टी आती है रो रिवर्स। अब जैसे हमने देखा पहले कि जब हमने रो किया तो यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है, और अगर हम इसको रो रिवर्स करते हैं तो ये 1 2 3 4 ये रिवर्स साइड से ये काम कर रहा है। तो इसी तरह हम अपने कार्ड्स को, अपने जो बॉक्सेस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये ये इस तरह से पोजीशन हो जाए, इसकी इसका डिस्प्ले इस तरह शो हो। इसी तरह हमारे पास ये रिवर्स की प्रॉपर्टी जो है वो कॉलम में भी आती है। कॉलम जो है वो 1 2 3 4 आ रहा है, और अगर हम इसी कॉलम को कॉलम रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास लास्ट से यानी बॉटम से, इस कंटेनर के बॉटम से, जो फ्लेक्स बॉक्सेस हैं उनके लिए कंटेनर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनका जो जो इनकी पोजीशन है वो अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग है। ये पूरी पूरी की पूरी स्क्रीन को नहीं देख रहे, बल्कि अपने स्पेसिफिक कंटेनर को देख रहे हैं। हमारा जो विड्थ है पेज का वो एंड तक है, लेकिन हमारी इस कंटेनर के बॉटम तक हमने इसको इन इन बॉक्सेस को यूज किया है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलम रिवर्स भी देख लिया। आगे हम बात करते हैं जस्टिफाई।
अगर हम अब इसकी स्क्रीन, इसकी डायरेक्शन को छोड़ें और इसका जो कंटेंट है, जो हमने ये बॉक्सेस रखे हैं, इनको देखें, और अगर हम अपनी जो हमारी बाय डिफॉल्ट पोजीशन है उसको फ्लेक्स के साथ, जो रो है उसी को लेकर चलें, तो हम देखेंगे जो कंटेंट है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट में हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो कि हमारे पास विजिबल हैं। अब ये सेंटर है तो हमारा जो ये सारा को सारा कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। और जो बाय डिफॉल्ट हमारी फंक्शनैलिटी होती है वो होती है फ्लेक्स स्टार्ट की, यानी हमारा जो भी कंटेंट है वो स्टार्ट से शुरू हो। ठीक है, वो स्टार्ट से बिगिन हो। और इसके अलावा हमारे पास, हम ये भी चाहते हैं कि फ्लेक्स एंड हो, तो हम एंड से भी इसको कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसकी, हम इसके कंटेंट को रख रहे हैं। इस तरह से अगर हम इनकी स्पेस की बात करें, तो हमारे पास इसकी स्पेस को हैंडल करने के लिए कि हम चाहते हैं कि हमारी जो स्पेस है वो हमारे जो कंटेंट है उनके अकॉर्डिंग इवनली आए या उसके अराउंड आए, तो हम उसको भी डील करते हैं यहाँ पर। जैसे स्पेस बिटवीन। अब हमारे जो ये कंटेंट है, हमारे पास ये जो बॉक्सेस हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और अगर हम बात करें इस तरह से, हम इसको स्क्रीन को बड़ा या छोटा करें, तो ये शो होगा कि हमारी जो स्पेस है इन बॉक्सेस के दरमियान वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पेस अराउंड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अब स्पेस, इसके लेफ्ट और राइट साइड पर स्पेस नहीं ली, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेनर है उसकी लेफ्ट और राइट साइड पे भी, यहाँ पे भी स्पेस आए, तो हम स्पेस अराउंड यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास इक्वली स्पेसेस जो है वो अलाइन हो गई हैं, लेफ्ट और राइट की स्पेस भी है और हमारे पास मिडल में भी स्पेस है। मैम ये डिजिट्स आ रहे हैं, ये मिड में भी आ सकते हैं, कॉर्नर जी। में ही से जो डिजिट्स आ रहे थे वो जी मिड में भी हो सकते हैं बॉक्सेस के। हाँ जी, मिड में। वो तो हमने टेक्स्ट अलाइन करना था ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। ऐसे कह रहे हैं आप? हाँ जी, इसके बिल्कुल दरमियान में अलाइन आइटम सेंटर आ जाएगा फिर वो। जी। हाँ जी। नहीं, वो तो इसके दरमियान आप ऐसे बात कर रहे हैं कि टेफॉन्ट की बात कर रहे हैं? ये फाउंड की बात कर रहा हूँ। वो फिर हम हर बॉक्स के लिए स्पेसिफाई करेंगे कि टेक्स्ट अलाइन हमारे पास जो है वो सेंटर में होगा। तो अ, चलिए कोई नहीं, इसको ओके। गो कैरी ऑन कीजिए। ओके। अब हमारे पास बात आती है स्पेस इवनली की, कि हम चाहते हैं कि हमारे पास इवनली स्पेस आए। यानी पहले तो ऐसे था कि हमारे पास स्पेस बिटवीन में, जो हमने बात की थी, हमारे पास लेफ्ट और राइट में स्पेस नहीं थी। जब मैंने बात की स्पेस अराउंड की, तो लेफ्ट और राइट की स्पेस इस स्पेस के इक्वल थी, यानी इन दोनों साइड्स की जो स्पेस थी वो मिडल वाली स्पेसेस के इक्वल थी। लेकिन हम चाहते हैं कि स्पेस इवनली करें, यानी जितनी स्पेस स्टार्ट में है, यानी हर एक साइड पर इवनली हमारी स्पेस जो है वो ऑक्युपाई हो, तो हम इसके लिए ये यूज करेंगे, स्पेस इवनली। हमने बात की है फ्लेक्स कंटेनर की, फिर फ्लेक्स आइटम्स की, जो कि हमारे पास बेसिकली चाइल्ड होते हैं फ्लेक्स कंटेनर के। और
हमारे जो डायरेक्शन है वो रो और कॉलम में ही हो सकती है। और जैसे कि अभी हमने रो के लिए काम किया, इसी तरह हम कॉलम के लिए सेम काम कर सकते हैं। अगर हम फ्लेक्सी डायरेक्शन को कॉलम करें और फिर ये जो कंटेंट की चीजें अप्लाई करें, कंटेंट की स्पेसिस के लिए हम अप्लाई करें, तो ये होगा कि ये जिससे स्पेस इवनली है, इसी तरह स्पेस हमारे पास अराउंड है, तो हम इस तरह इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। फिर हम फ्लेक्स की डायरेक्शन रैप की बात करते हैं। देखो हम फॉर्म करें। अब हमारे पास ये रैप और नो रैप अनरैप की फंक्शनैलिटी आती है। अगर हम मजीद और इसमें जो है वो एंटर करें, तो हमारे जो बॉक्सेस हैं वो खुद ही छोटे हुए जा रहे हैं, यानी वो रैप नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी डाल दें रैप की, तो हमारे बॉक्सेस जो हैं, यानी जब हमने जो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की रैप की जो हमारे पास फंक्शनैलिटी है, जो प्रॉपर्टी है, वो नो रैप होती है। यानी हमारे पास जो जितने भी फ्लेक्सेस हैं, ये जितने भी हमारे पास बॉक्सेस हैं, वो एक ही लाइन में आ रहे हैं और वो उनका साइज खुद ब खुद छोटा हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बल्कि जो एक स्पेसिफिक हमने उसको साइज दिया है 100 पिक्सल का, और 100 पिक्सल की विड्थ का और 100 पिक्सल की जो हाइट का हमने इसको एक स्पेसिफिक साइज दिया है, वो काम ना हो, बल्कि जो हमारे पास इसकी जो पोजीशन है, यानी बॉक्सेस आगे जाते जाएं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये फंक्शनैलिटी है कि ये नो रैप है, यानी हमारे पास जो साइज है वो छोटा हो रहा है। अब अगर हम रैप करेंगे, तो नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास जितने भी बॉक्सेस एक लाइन में आ सकते हैं वो आ रहे हैं, और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं। तो ये हमारे पास फ्लेक्स की रैप और रैप की फंक्शनैलिटी है फ्लेक्स की। और जैसे ही हम इसको देखें, अगर स्क्रीन को छोटा करके, जैसे ही हमारा साइज छोटा हो रहा है, तो जो हमारे बॉक्सेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ये फंक्शनैलिटी यूज नहीं करते, हमारे बॉक्सेस का साइज इसी में, ये हमारे बॉक्सेस छोटे हो रहे हैं। तो जब हम किसी भी वेबसाइट बनाते हैं, जैसे टेस्टिमोनियल बनाते हैं या कोई भी कार्ड्स बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं, प्राइसिंग कार्ड बनाते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो कंटेंट है वो छोटा होता रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो उतना ही रहे, उसकी जो विजिबिलिटी है वो उतनी ही रहे, यूजर को अच्छी लगे, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक तो हम स्पेसेस को डील करते हैं, जैसे कि हमने अराउंड स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन को डील किया है। और इसके अलावा हम इन फ्लैग्स की रैप फंक्शनैलिटी को डील करते हैं। जब हम रैप करेंगे, तो ये बॉक्सेस अपना कंटेंट उतना ही लेंगे, अपना साइज उतना ही लेंगे, और ये जो है वो स्क्रीन पर नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। मैम ये सिर्फ रैप करने से हुआ है? जी। जैसे ओ, हमने इसको रैप नहीं किया अब, लेकिन हमने जो विड्थ और हाइट है वो हमने उसको 100 पिक्सल के दी है। अब फ्लेक्स की प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी आइटम्स हैं उनको एक ही साथ इकट्ठा कर दो, और उनको यानी उनकी
स्पेसिफाई कर दो डायरेक्शन वो रो में, और सारा का सारा कंटेंट एक ही लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिखा दो, ठीक है। अब अगर हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं तो वो सारा एक ही लाइन में यूज होता है, एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको छोटा करेंगे, अब हमारे पास मोबाइल स्क्रीन भी हो सकती है, तो फिर तो वो बिल्कुल 1 1 पिक्सल का शो होगा। लेकिन अगर हमारे पास हमने ये कार्ड्स बनाने, यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पिक्चर शो कर रहे हैं, वहाँ डाटा हम दिखा रहे हैं किसी मूवी का, या हम कह रहे हैं कि हाँ मूवीज की नेम है, यहाँ हम बता रहे हैं कि ये जो है वो हमारे पास साइंटिस्ट के नेम है, तो हमारा कंटेंट बिल्कुल माइनर सा इतना सा होके दिखेगा। तो ये विजिबिलिटी को बिल्कुल जो है वो, एक तो यूजर के लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, और ये विजिबिलिटी को भी बहुत रिड्यूस करेगा, कि हमें जूम करके देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है क्या नहीं। तो इसीलिए हम फिर फ्लेक्स रैप का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा कंटेंट छोटा ना हो, हमारे कंटेंट पर कोई असर ना पड़े, लेकिन जो हमारी जो लेंथ है बेशक उसको इंक्रीज कर दो, कि हमारी जो, जब हम इसको छोटा करेंगे तो कंटेंट हमारा उतना ही रहेगा, ठीक है। जी। तो एक लाइन में हम कितने एलिमेंट ऐड कर सकते हैं? अब इट इज अप टू यू। लिमिटेशन। ये देखें, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये तो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। हाँ अगर हम जी। टेस्टिमोनियल्स की बात करते हैं, अगर वो मैं चाह रही थी कि आपको दिखाऊं कि शायद मेरे पास एक हो फाइल फिग्मा की, ये यही है। ई लर्निंग की हमारे पास फिग्मा में डिफरेंट तरह के ना, जैसे आपने वेबसाइट्स को देखा होगा, डिफरेंट तरह के टेस्टिमोनियल्स वगैरह, कार्ड्स वगैरह यूज होते हैं, तो उनमें हम यूज कर सकते हैं इसको। ये हम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बुक्स शो कर रही हैं, ठीक है। अब हमने बुक्स का डेटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुक्स जो है वो इस तरह से शो हो रही हैं कि ये हमारे पास मुख्तलिफ बुक्स हैं, यहाँ बुक का नेम है, उसका ऑथर, उसका टाइटल, सारा कुछ लिखा है बॉक्स में। जब हमने इसको, अगर हम इसको फ्लेक्स रैप नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल ही छोटा छोटा हमें नजर आएगा। तो फिर हमें जूम करना पड़ेगा, ये जैसे मर्जी। तो हमारे पास ये फंक्शनैलिटी, हमें जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो हम यूजर की एक्सपीरियंस के साथ डील कर रहे होते हैं, कि जो भी यूजर हमारी वेबसाइट पर विजिट करेगा, उसको उसको अच्छा लगना चाहिए हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है, हमारा हमारा जो सारा जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है, जो उसके फंक्शनैलिटी है, जो मतलब इजी हो हमारा यूजर के लिए उसको हैंडल करना, ठीक है। तो अगर हम हमारा टेक्स्ट, हमारा जो फीचर है, हमारे सेक्शंस हैं, वो इतने छोटे छोटे होंगे कि वो विजिबल ही नहीं होंगे, तो हमारे लिए यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर हम इसको रैप नहीं करते तो फिर ये आपके लिए पढ़ना आसान नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड मैम, तो थैंक यू। हम, जी, अभी ये शायद हाँ जैसे ये है, और फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्टर्स का डेटा है, ठीक है। कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जो एक एक जो है वो डॉक्टर मैनेजमेंट सिस्टम था, पेशेंट और डॉक्टर का। अब इसमें हमने क्या किया है कि हमने ये 5 जो है वो कार्ड यूज किए हैं। अगर हम बात करें कि हमने इसमें फ्लेक्स यूज किया है, तो फ्लेक्स का डिस्प्ले इसमें कौन सा होगा, आप ये बताएं। डिस्प्ले पोजीशन क्या होगी इसमें? नो रैप। रो, जी रो होगी। अब जब हमारे पास ऐसे होगा कि जैसे मोबाइल की स्क्रीन है, अब मोबाइल की स्क्रीन में हम इसको पूरे के पूरे को नहीं देख सकते, ठीक है। हम मोबाइल की स्क्रीन में एक देखेंगे। तो ऐसे क्या होता है, जब हम रैप यूज करेंगे, वो तो हमारे पास, जब हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं, तो हमारी एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ के लिए हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं, कि हमारे पास इतनी चीज क्यों होनी चाहिए और इतनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बस ये थोड़ा सा बता देती हूँ, कि जब हम बात करते हैं इसकी, तो हमारे पास जब मोबाइल में आएगा, तो ये सिर्फ एक कार्ड शो होगा, फिर एक के बाद ये नीचे आते जाएंगे। जबकि ये मोबाइल की, अगर हम लैपटॉप की स्क्रीन पे बात करें, तो ये सारे शो होंगे। तो इसी तरह हम फ्लेक्स को डील करते हैं, कि हमने डाटा की विजिबिलिटी हमने अच्छी रखनी है। तो अगर हम पूरे का पूरे डाटा हम कहेंगे हम एक ही रन में दिखा दें बस, और हम ये ना फिक्र करें कि हमारे यूजर को कैसा लगेगा, तो ये फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए इसको हम फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो मिनिमाइज ना हो, बल्कि अच्छे तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम फ्लेक्स रैप यूज करेंगे, तो हमारा डाटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, और यूजर के लिए देखना भी अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये फंक्शनैलिटी है इसकी।
ये फ्लेक्स स्टार्ट है जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है। सेंटर पे हम डाटा एलिमेंट्स को कर सकते हैं, और बिल्कुल एंड पर भी हम लेके जा सकते हैं। स्पेस बिटवीन का मतलब होता है कि हमारे जो एलिमेंट्स के दरमियान में जो स्पेस है वो इवन होनी चाहिए, मतलब वो इक्वल होनी चाहिए। और स्पेस अराउंड का मतलब है कि लेफ्ट और राइट में जो स्पेस है वो भी हो, और दरम्यान में भी स्पेस हो। लेकिन स्पेस बिटवीन में है कि लेफ्ट और राइट में स्पेस नहीं होगी और दरम्यान में स्पेस होगी। और जो स्पेस अराउंड है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्पेस है वो लेफ्ट और राइट में जो स्पेस है वो इक्वल होगी उनके बिटवीन की स्पेसेस के। ठीक है। यानी जो ये इस दरम्यान में सेक्शन के जो स्पेस है वो, उसकी जो स्पेस है वो हाफ होगी इसके लेफ्ट और राइट में। और इवनली का मतलब है कि लेफ्ट राइट और बिटवीन में सेम स्पेसेस जो है वो यूज होंगी। फिर हम फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड हमने इसकी बात की। फिर डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। हम फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम आमतौर पर हमने नैव बार में अगर देखा हो तो नैव बार में यही होता है ना कि हमारे पास एक नैव का कंपोनेंट होता है, उसके अंदर हम एक यूएल अगर यूज करते हैं तो हम लिस्ट को यूज करते हुए उसमें हम फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं, यानी हम फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी नैव बार बनाएं इस कंटेनर से बाहर, और यहाँ पर हम अपनी लिस्ट बनाएं। ये होम आ गया, अबाउट सेक्शन आ गया, लॉग और कॉन्टैक्ट। जैसे हमारे पास जो आती है नैव बार, वो भी इसी तरह से, ये जो फुटर होते हैं उनको भी हम इसी तरह से डील कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो नैव बार है उसमें हम ये प्रॉपर्टी दे देते हैं, ताकि हम यूएल को डील करते हैं। जैसे हमने इसको फ्लेक्स किया, ये इकट्ठा आ रहा एक ही लाइन में। अगर हम इसको भी अभी रिमूव करें, हमारी जो नैव बार है उसमें जो ये बिल्कुल नीचे आ रहा है उसको थोड़ा मैं बार को ऊपर ले जाए। जी, वो कोई इशू नहीं है। तो सीएसएस में हम बात करें, अब हमने होम, अबाउट, ब्लॉग और कॉन्टेक्ट देखा। ठीक है, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट जैसे आपने बात की कि नीचे आ रहे हैं। ठीक है। अब बाजू का हमारी स्क्रीन जैसे अब नेवर हम अगर यूज करते हैं, इसकी अगर हम एल आई को करें, टॉयल। और अगर हम इसकी अब डील करें इसके साथ, अगर हम इसको मार्जिन दें 10 पिक्स का बोथ साइड से, तो यस सर, ठीक है। अब इसको हमने मार्जिन दिया है, हम इसको पैडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल चलिए पैडिंग भी दे लेते हैं। बस हम बॉर्डर दें इसको 10 पिक्स का, और इसको हम बॉर्डर रेडियस दें px का। मैम बॉर्डर की टाइप डिफाइन करें। जी सर। बॉर्डर की टाइप भी डिफाइन करें ना, कि सॉलिड है किस तरह कैसा है। अ, हाँ, वो मिसिंग है, सॉरी। बिल्कुल ये ना 1 px काफी है। वैसे हमारे पास ये है, अगर हम इसको पैडिंग भी दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
इस तरह हमारा शो हो रहा है। तो हमारे पास जब हम अगर इसको यूएल को फ्लेक्स नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो ऐसे आ रही है। ठीक है। अब जब हमने इसको नैव बार में बनाना है तो हम इसको फिर फ्लेक्स करेंगे। और जब मोबाइल स्क्रीन में भी जाएंगे हम, तो फिर इसको फिर हम ये डील करेंगे कि हमारे पास एक स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए हम फ्लेक्स चाहते हैं, फ्लेक्स की डायरेक्शन रो हो, और एक स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए हमारे पास जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो कॉलम हो। और जब हम रिस्पॉन्सिवनेस में जाएंगे, रिस्पॉन्सिवनेस के साथ डील करेंगे, तब हम उसको देखेंगे। तो आज के लिए यही था कि हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को देखें, और कि हमारे पास फ्लेक्स कैसे काम करता है, और केसेस में हमारे पास पोजीशंस कैसे काम करती हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैम इसको यूआई को, यूएल को हम उसकी बजाय नैव को नहीं टारगेट कर सकते? अगर करते तो फिर क्या होना था? बेसिकली नैव तो हमने नैव बार एक सेक्शन बनाया है, नैव बार एक प्रॉपरली, कि हम बता रहे हैं अपने वेब वेब पेज को कि वो नैव बार है। ठीक जैसे है। हम डिफरेंट सेक्शंस बनाते हैं, हम फुटर बनाते हैं, लेकिन फुटर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, हम उसको कंटेंट को देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सॉरी फॉर इंटरप्शन बट मैम आप वाइंड अप कर लें, हमारे पास 3 मिनट्स रह गए हैं बस। हाँ, मैंने ये चैट नहीं देखी थी, मैं अभी देख रही हूँ। जी, हमारा सेशन जो है वो कवर हो चुका है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फाइल मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। ये दूसरा, ये जो आपने स्लाइड्स वगैरह वो करेंगे, या फिर ये जो अभी अभी कंटेंट और दूसरा कोड? आप आपको कोड भी शेयर हो जाएगा और आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगी। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। Then Allah Hafiz everyone.